आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस का एक और फॉर्मूला। आपको याद होगा वैल्यू एडेड मेथड में हमने पढ़ा था जीडीपी एंड एमपी निकालने के लिए फॉर्मूला हमने किया था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी, राइट। ये हमारा हो गया वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा हमारे पास है इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने क्या निकाला था? इनकम मेथड में हमने निकाला था एनडीपी एट एफसी निकाला था और इसका फॉर्मूला था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। लेकिन अगर हमें इन दोनों को इक्वेट करना है तो ये जो एनडीपी एट एफसी है इसे हमें जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करना है। इसलिए कन्वर्ट करना तो आसान है, कर देते हैं हम। तो हमें करना है जीडीपी एट एमपी में और हमें एनडीपी एट एफसी में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हमें एन से जी में ग्रॉस में जाना है, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में जाना है, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर एफसी से एमपी में जाना है, हम प्लस कर देंगे एनआईटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी का। तो जीडीपी एट एमपी ये भी है, जीडीपी एट एमपी ये भी है, राइट। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इसे आप चाहे जीडीपी एट एमपी लिखो या जीवी एट एमपी लिखो, दोनों की दोनों एक ही बात है। तो यहाँ भी जीडीपी एट एमपी है, यहाँ भी जीडीपी एट एमपी है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी इज इक्वल टू COE ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम प्लस में डेप्रीसिएशन प्लस में NIT, ठीक है। हमें फॉर्मूला निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस का, तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस इस साइड ही रख देते हैं और बाकी सारा हम इस साइड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में IC माइनस में COE माइनस में मिक्स्ड इनकम माइनस में डेप्रीसिएशन माइनस में NIT। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस का, ठीक है। COE आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस इस साइड, मिक्स्ड इनकम आ गया, डेप्रीसिएशन आ गया, NIT आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो इसका हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। हमें गिवन है सेल्स है 4000, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 600, हमें रेंट दे रखा है 400, इंटरेस्ट है 300, NIT है 500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 200 और फिर मिक्स्ड इनकम है 400। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला यही होता है जो हमने ऊपर लिखा है, इसे हम ऐसे लिखते हैं ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में IC माइनस में COE माइनस में मिक्स्ड इनकम माइनस में डेप्रीसिएशन माइनस में NIT, ठीक है। अब क्या है हमारे पास? देखो क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है नहीं, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक आपको पार्ट दे रखा है जो कि क्या है? सेल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेल्स कितना है? 4000। उसके बाद क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको गिवन है 600, यहाँ पे लिख देंगे 600। फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है 800, यहाँ पे 800। फिर मिक्स्ड इनकम गिवन है 400, जो दिया है ठीक है, जो नहीं दिया उसे इग्नोर। डेप्रीसिएशन, जो डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कितना है? 200। NIT दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है। NIT कितना है? 500, ठीक है। तो इन सबको माइनस करने के बाद आपका कितना आ जाएगा? इन सबको माइनस करने के बाद आएगा 1500 करो, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस का एक और फॉर्मूला। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कैसे अटेंड करोगे, ठीक है। इसे आप कॉपी करो।